विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम भक्ति काल की संप्रदाय निरपेक्ष कवयित्री मीराबाई के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में एवं उनके साहित्यिक परिचय को जानेंगे व पढ़ेंगे। देखिए, मीरा जो है कृष्ण भक्त कवयित्री थी। नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ में इनका जन्म वर्ष 1504 व शुक्ल के इतिहास में इनका जन्म वर्ष 1516 बताया गया है। राजस्थान के मेड़ता शहर के कुड़की गांव में मीरा का जन्म हुआ। मेड़तिया राठौड़ वंश में मीरा जन्मी। 1558 से 1563 के मध्य द्वारका में रणछोड़ दास जी के मंदिर में मीरा की मृत्यु बताई गई है कि वहां उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर ली। मीरा जो थी, इनके परदादा जोधा जी, जिन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की, इनके दादा राव दूदा जी, पिता राव रतन सिंह और राव रतन सिंह की पुत्री मीरा। राव दूदा परम वैष्णव भक्त थे। बचपन से ही अपने दादा को विष्णु की भक्ति करते हुए देखकर मीरा के हृदय में वैष्णव भक्ति के अंकुर फूट पड़े। 12 वर्ष की अल्पवायु में मीरा का विवाह राजस्थान के राजपूतों के सिरमौर सिसोदिया वंश में 1516 ईस्वी में विवाह हुआ राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। इनका जो विवाह है ये ज़्यादा लंबे समय नहीं चला, क्योंकि भोजराज की एक युद्ध के दौरान असमय मृत्यु हो गई और मीरा विधवा हो गई। राजपूत समाज में उस वक्त सती प्रथा प्रचलन में थी। पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री को सती होना पड़ता था, लेकिन मीरा ने उस वक्त, उस जमाने में जो है सती प्रथा का खुलकर विरोध किया और सती होने से इनकार कर दिया। तो ये मीरा की प्रगतिशील चेतना का प्रतीक है। मध्यकाल की वह भक्त कवयित्री है जिसने सती प्रथा का विरोध कर नवीन सामाजिक चेतना का सूत्रपात किया। इनके देवर राणा विक्रम सिंह ने और मंत्री विजयवर्गीय ने इन पर खूब अत्याचार किए, क्योंकि मीरा जो थी उसने सती होने से इनकार कर दिया। मीरा जो है वह मंदिरों में भजन कीर्तन करती थी, साधु सन्यासियों के साथ रहती थी, जो उनको पसंद नहीं था। इसलिए इनके कुल के लोगों ने, इनके ससुराल के लोगों ने इन पर खूब अत्याचार किए। मीरा जो है अपने ससुराल में अत्याचारों से दुखी होकर तुलसी को एक पद लिखकर भेजती है। सरस्वती स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई। ये तुलसीदास जी वापस इन्हें बदले में विनय पत्रिका का पद लिखकर भेजते हैं। मीरा तुलसी को कहती है कि हे तुलसी, तुम कुलभूषण हो, मेरे दोषों का हरण करो और मुझ पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका निवारण बताओ। तो तुलसी कहते हैं मीरा को और विनय पत्रिका का पद भेजते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, कि जिसको राम और सीता प्रिय नहीं हैं, अर्थात ईश्वर प्रिय नहीं हैं। तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। उनको दुश्मनों को जैसे हम छोड़ देते हैं वैसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितने ही परम स्नेही हो, निजी हो। मीरा राजस्थान छोड़कर वृंदावन चली जाती है और वहाँ चैतन्य संप्रदाय के जीव गोस्वामी से इनकी भेंट होती है। मीरा की मृत्यु द्वारका में रणछोड़ दास जी के मंदिर में होती है।
मीरा ने अपने काव्य गुरु रैदास का भी जिक्र किया है। रैदास का सम्मान करती थी मीरा। मीरा कृष्ण को पति तुल्य मानती थी, इसलिए इनके काव्य में माधुर्य भाव की भक्ति मानी गई है, भावात्मक रहस्यवाद माना गया है। शुक्ल जी कहते हैं जहाँ माधुर्य भाव की भक्ति होती है वहाँ भावात्मक रहस्यवाद होता है। मीरा पर सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद का प्रभाव पड़ा है। मीरा ने अपने साहित्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और गुजराती व पंजाबी का प्रभाव भी इनकी भाषा पर नजर आता है। मीरा के काव्य में वियोग या विप्लव श्रृंगार का चित्रण है एवं सहायक रस के रूप में जहाँ जहाँ वह सांसारिक नश्वरता की बात करती है वहाँ शांत रस का भी वर्णन है। भोजराज की जब मृत्यु होती है तो मीरा स्वयं को चीर सुहागिन बताती हुई कहती है, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, हावा हो मिट जासी, वर्ण करियो मैं हरि अविनाशी, काल व्याल मारो काई खासी। वो कहती है कि सांसारिक सुहाग तो मिथ्या है और ये समाप्त हो जाता है, ये शाश्वत नहीं है, लेकिन मेरा जो विवाह है वो अविनाशी हरि से हुआ है, विष्णु से हुआ है, कृष्ण से हुआ है, इसलिए मेरा काल रूपी जो सर्प है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मीरा को जब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें इस तरह से साधु सन्यासियों के बीच रहते हुए लज्जा नहीं आती, स्त्री होकर तुम ऐसे रहती हो, तो वो कहती है कृष्ण के अतिरिक्त मेरे और पुरुष है कौन जिसके सामने मैं लज्जा करूं। मीरा के बहुत ही प्रसिद्ध पद हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर में मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा की रचनाओं की बात करें तो नरसिंह मेहता का मायरा, नरसिंह मेहता की हुंडी, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, इसके अतिरिक्त मीरा की गरबी, सत्य भामारो रूसण, ये कुछ प्रसिद्ध पद हैं। मीरा की समस्त रचनाओं को मीराबाई की पदावली के नाम से परशुराम चतुर्वेदी ने संपादित किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे की कक्षाओं में हम मीरा की रचनाओं के बारे में जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है जानेंगे। आप जो है मीराबाई के जीवन व साहित्य के बारे में अपने नोटबुक में लिखें, वो मुझे व्हाट्सएप से अपने उत्तर प्रेषित करें। शुक्रिया, धन्यवाद।